और पहले एक देश के नाम रचना गजल के रूप में मैं दे रहा हूं। ध्यान चाहूंगा। देश के सम्मान में जो हो गए बलिदान है। ध्यान चाहेंगे। देश के सम्मान में जो हो गए बलिदान है, राष्ट्र रक्षा के लिए जो हो गए कुर्बान है। देश के सम्मान में जो हो गए बलिदान है, राष्ट्र रक्षा के लिए जो हो गए कुर्बान है। प्राप्त कर अमरत्व जो नैनों में अश्रु दे गए, प्राप्त कर अमरत्व जो नैनों में अश्रु दे गए। मातृभूमि के लिए जिनका हुआ अवसान है, मातृभूमि के लिए जिनका हुआ अवसान है वतन की शान उनसे, है वतन की शान उनसे और वतन का मान है। क्या कहने हैं? वंदे मातरम है देश का अभिमान है। क्या कहने हैं? वंदे मातरम है अभिमान है। लहलहाता है तिरंगा विश्व विजयी गान से, लहलहाता है तिरंगा विश्व विजयी गान से। है समर्पित भाव उनको और समर्पित प्राण है समर्पित भाव उनको और समर्पित प्राण है हिमालय ताज माता, है हिमालय ताज माँ का देश की यह शान है हिमालय ताज माँ का देश की वह आन है। माँ चरणों को चूमता है सिंधु का यह मान है, माँ चरणों को चूमता है सिंधु का यह मान है रगों में देशभक्ति, है रगों में देशभक्ति। श्वास हिंदुस्तान है, देश है भारत हमारा और हमारी जान है। देश के सम्मान में जो हो गए बलिदान है, राष्ट्र रक्षा के लिए जो हो गए कुर्बान है। और जैसा कि मिन्नत भाई ने कहा कि मोहब्बत के हवाले से, तो एक मतला और 2-3 से मोहब्बत के हवाले से ध्यान चाहेंगे मंच का। दिया अगर हुस्न मालिक ने, दिया अगर हुस्न मालिक ने जताना भी जरूरी है, दिया अगर हुस्न मालिक ने जताना भी जरूरी है। लगाकर बंद से चिलवन छुपाना भी जरूरी है, लगाकर बंद से चिलवन छुपाना भी जरूरी है। देखिए पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो एकदम आप ख्याल रखिए उसका। दोस्तों जोरदार तालियां बजा दीजिए इसके लिए। धन्यवाद मिन्नत भाई। अगर शिकवा किसी से हो न रख मन में दबा उसको, अगर शिकवा किसी से हो न रख मन में दबा उसको। बिना भय के शिकायत को बताना भी जरूरी है। कहा सबने सुना सबने न झूठा आय ना होता, कहा सबने सुना सबने न झूठा आय ना होता। दिखाता अक्स वह उल्टा दिखाना भी जरूरी है, दिखाता अक्स वह उल्टा दिखाना भी जरूरी है। इशारा कर मोहब्बत में जताते प्यार सब अपना, इशारा कर मोहब्बत में दिखाते प्यार सब अपना। जमाने की निगाहों से बचाना भी जरूरी है। कहे मक्ते का शेर है, कहे अमिताभ सुन लो सब यही दस्तूर दुनिया का, कहे अमिताभ सुन लो सब यही दस्तूर दुनिया का। मिले महबूब जब तुमसे रुझाना भी जरूरी है, मिले महबूब जब तुमसे रुझाना भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इनको मौका मिला था, ये प्रपोज नहीं कर पाए, मलाल आज तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये कलम उठाए हैं और कलम से माध्यम से ही जो है इन्होंने उस बात निवेदन श्रीमान रामायण माझी जी, श्रीमान गिरिजेश भास्कर जी, श्रीमान शिवनारायण जी, श्रीमान अरविंद पासवान जी, आदरणीय तारकेश्वर मिश्रा जी, आप सभी श्रद्धेय अटल जी पर पुष्प अर्पित कर श्री राजा राम कन्नौजिया जी, आप सभी से निवेदन है कि आशीर्वाद ग्रहण करने का श्रद्धेय अटल जी से। जी राकेश राम त्रिपाठी जी, आपका तो आशीर्वाद हम सभी लेंगे, फिर दिलवाएंगे, फिर आप जाएंगे, ऐसा करके मैं किसी छोड़ने वाला नहीं। कुछ भी कहें आपको मैं बता दूं, उसी को और आप भी हैं तो हम आने तो अभी नहीं देंगे और बाकी सबका सम्मान भी होता है। श्री राजा राम कन्नौजिया जी, श्री गिरिजेश कुमार भास्कर जी, आदरणीय शिव सागर राव त्रिपाठी जी,
श्री हरकेश राम त्रिपाठी जी, श्री शिव नारायण जी, श्री अरविंद पासवान जी, श्री राजा राम यादव जी, आप सभी से गुजारिश है कि आप श्रद्धेय अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर आप सभी आशीर्वाद ग्रहण करने का श्री रुद्र त्रिपाठी जी और ब्लॉक प्रमुख सहजनवा श्री कुलदीप नारायण जी, श्री आदरणीय सिंह साहब, श्री ठाकुर मिश्रा जी, श्री नरसिंह चौरसिया जी, आदरणीय दिलीप सिंह जी, आदरणीय चतुर्वेदी जी, आप सभी पुनः अपने स्थान पर बैठे क्योंकि कार्यक्रम का आनंद अभी कुछ क्षण का ही मिल पाया। श्री सुमित सिंह जी हमारे बीच में है। आप सभी मैं निवेदन चाहता हूँ कि आप भी श्रद्धेय अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। श्री आलोक रंजन त्रिपाठी जी, श्री तारकेश्वर मिश्रा जी, वैभव दुबे जी, हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय त्रिपाठी जी, श्री शक्ति ओम सिंह जी, श्री रमेश जी, बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि अध्यक्षता कर रहे सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ जी का आदेश था कि साक्षर की जरूरत नहीं है इस मंच में, समझदार की जरूरत है। इसलिए साक्षर और समझदार का मैं समझ नहीं पाया कि साक्षर कौन और समझदार कौन। समझदार बुलाने का प्रयास किया, साक्षर इस पांडाल में ज्यादा होते अगर मैं चाहता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री साक्षरता के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रहे हैं और अभी और करने की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अगर नृत्य मंच होता, नाट्य मंच होता, रंगारंग मंच होता तो शायद साक्षर की संख्या यहाँ अधिक हो जाती, समझदार की संख्या साहित्यिक मंच पर कमी दिखाई देती है। तो ये कोई विशेष बात मुझे नहीं लग रही। अच्छा लगा डॉक्टर दीपक जी हमारे बीच में काफी समय से समय दे रहे हैं। श्री विश्वनाथ बेलदार जी, फोटो सेशन भी इसी वक्त हो जाए, मैं समझ सकता हूँ कि सोशल मीडिया पर भी इसको आगे बढ़ाने से इस कवि सम्मेलन को और बल मिलेगा। एसकेजी पब्लिक स्कूल का आज पहला दिन है, एसकेजी इंटरमीडिएट कॉलेज, वो भी सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी की प्रेरणा से। अभी हम लोगों ने मानसिक रूप से तैयार किया है, अभी यहाँ पे उसका कोई भी इंफ्रा दिखाई नहीं दे रहा है आपको। जो लिखा पढ़ा था सब हट गया है और इसकी तैयारी अब इनोवेशन के थ्रू इंटरमीडिएट तक हम लोग आज पहले दिन में पहुंच पाए हैं। मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। सम्मानित अतिथिगण कृपया अपनी जगह ले लें और कार्यक्रम को गति देने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भानु भैया ये कह रहे थे कि जो है ये औपचारिकताएं है, ये करना है, वो करना है, तो मैं इनको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो एक दिन संसद चल रही थी और विदाई सत्र था, जो राज्यसभा के जो सांसद थे, तो अटल जी ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान माला मत पहनाया करो क्योंकि ये जाने के बाद बहुत टका वसूल करते हैं। तो ये इनको ख्याल होना चाहिए। और अभी देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग मोदी मेला में भी हम लोग थे, जो अमृत महोत्सव के अंतर्गत हुआ साथियों, बहुत लिखते हैं और जाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए साथियों, मैं 5 मिनट के वक्त के लिए हमारे पास यहीं के देव पांडे जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा और कहूंगा कि सर मेरे कवियों की संख्या थोड़ी ज्यादा है तो आप अपने जो मुंतखब कलाम है, जो सेलेक्टिव पोर्शन है, अगर वो आवाम के सामने रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हमारे अतिथियों के सामने अगर सब लोग पढ़ लेंगे तो सुनने का भी मजा है और सुनाने का भी मजा है। सम्मेलन हो रहा है, आए हुए मुख्य अतिथि
और कवि एवं कवित्री लोगों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। स्वागत। काम है छुपड़ान आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन जो इतने तन्मयता के साथ सुन रहे हैं। आपसे कहने में हमको बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिस प्रांगण में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं, ये प्रांगण हमारा बाल्य अवस्था से लेकर के अभी तक का रहा है। ये ग्राम स्थान हमारा बगल में ही है, लेकिन घरेलू स्थान है। और आप सभी लोगों के काव्य पाठ से प्रभावित होकर के कुछ अपनी मनोकल्पना को शब्दों के रूप में पिरोने की कोशिश किया हूँ, जो आप लोगों पर निवेदित कर रहा हूँ। 4 पंक्तियां हैं, अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो उसको क्षमा करिएगा और आशीर्वाद के स्वरूप हमको तालियों के साथ प्रोत्साहन दीजिएगा, ये वो आकांक्षा है। प्रहरी हो तुम इस जहां के, प्रहरी हो तुम इस जहां के, जागते रहना, धरोहर को संभालते रहना, कंधों पर है भार तुम्हारे, उठाते रहना। प्रहरी हो तुम इस जहां के, जागते रहना, प्रहरी हो तुम इस जहां के, जागते रहना। गंगा की अविरल धार, हिमालय का सम्मान, प्रहरी हो तुम इस जगह जहां के, जागते रहना। बहुत अच्छे, वाह। दूसरी हमारी जो रचना है, स्वागत है। चलो सृजन करे एक नौ पथ का, चलो सृजन करे एक नौ पथ का, सूर्य रथ पर सवार होकर नौ पथ का, अश्व गतिमान रहे सप्त प्रकाश का, पंच तत्व का पंच मिलन मूर्तिमान का, चलो सृजन करे एक नौ पथ का, माया की महिमा अभियान का, दीप प्रज्वलित रहे कर्म प्रधान का, हो न विमुख कर्तव्य से ज्ञान महान का, चलो सृजन करे एक नौ पथ का। बहुत अच्छे, वाह। जल की करुणा ताप पावक का, शीतलता पवन गगन का मुस्कान, चलो सृजन करे एक नौ पथ का, एक नौ पथ का। दूसरी रचना है हमारी, हम सभी लोग प्रतिदिन दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, उसी को लेकर के इस कविता का शीर्षक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखते हो निगाहों से दर्पण में, प्रतिबिंब देखते हो निगाहों से दर्पण में, कभी हृदय के दर्पण में तो देखा करो। बिखरे हुए पन्ने की तरह है जिंदगी, बिखरे हुए पन्ने की तरह है जिंदगी, एक धागे में पिरोने की कोशिश तो करो। सजाया है जिसने तुझे मूरत की तरह, सजाया है जिसने तुझे मूरत की तरह, प्रेम की माला उसे पहनाया तो करो। बहुत अच्छे, प्रेम की माला उसे पहनाया तो करो। इबादत जवाने से क्या करते हो, इबादत जवाने से क्या करते हो, कभी उस मंदिर में सर झुकाया तो करो, सर झुकाया तो करो। बहुत अच्छे, वाह। कुछ समय हम आप लोगों से लेंगे और आशीर्वाद स्वरूप। तमन्ना थी महफिल में इल्तिजा की, तमन्ना थी महफिल में इल्तिजा की, मगर महफिल तो सौदागरों से सजी थी। जो आज के वर्तमान स्वरूप में अपनी भावनात्मक रूप को इस शब्दों के रूप में हमने पिरोया है। तमन्ना थी महफिल में इल्तिजा की, मगर महफिल तो सौदागरों से सजी थी। घूट घूट पर बेवफाई की जाम थी, हर शाम ऐसी ही हो हर जुबा पे थी। बिक रही थी ख्वाहिशें, बिक रही थी ख्वाहिशें, इंसानियत की दरकार थी। लग रही थी बोलियां ईमान पर, गैर तो थे ही नहीं अपनों की शाम थी। क्या कहने हैं सर? तमन्ना थी महफिल में इल्तिजा की, कशिश में डूबी ख्वाबें, कशिश में डूबी ख्वाबें, कश्ती मझधार में थी।
बुझ गए अरमान, गैरों के हाथ में पतवार थी, गैरों के हाथ में पतवार बहुत थी। अच्छे, वाह। तमन्ना थी महफिल में इल्तिजा की, मगर महफिल तो सौदागरों से सजी थी। चलिए एक छोटा सा चंद पंक्ति दे करके इसको हम आप लोगों से विदा लूंगा। क्या आप सरकार में हैं, आपके पास अख्तियार है, आप साजिश को नाकाम करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका दायित्व बढ़ जाता है। साथियों, आइए, अभी जब आप सुन रहे थे तो मुझे एक बात याद आ गई। सर कह रहे थे भानु भैया, तो दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक करके झूठ। दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक करके झूठ, एक एक करके झूठ। शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए हुए। ये वो बयान कर रहे थे। साथियों, आइए अब एक महिला से मुलाकात कराऊं, और ये सबसे बड़ी बात होगी क्योंकि उनके अपने घर के लोग मौजूद हैं। भानु भैया, कहा यह जाता है कि ये महिला वो होती है जब घर में रहती है तो आपको भोजन के लिए रोटी बनाती है। ये वो महिला होती है जब आप घर से निकलते हैं तो ये एहसास कराती है कि इधर से मत जाइएगा, ये रास्ता खराब है। तो ये आपकी सलाह भी देती है और ये आपके कंधों से कंधा मिला करके खड़ी होती है। तब जाकर के आप अपना प्रतिनिधित्व और जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस काम को अगर कोई करता है तो यही महिला, यही बेटी कभी माँ बनती है, तो कभी बेटी बनती है, तो कभी बहू बनती है, और कभी धर्म पत्नी होकर के आपको यह एहसास कराती है कि ईश्वर का अगर स्वरूप देखना है तो आपको इस दर पे आना होगा। साथियों, आइए चंद पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूँ कि कुदरत है अगर नज्म तो उन्वान है औरत। कुदरत है अगर नज्म, कुदरत है अगर नज्म तो उन्वान है औरत। दरअसल हर एक जात की निगहबान है औरत। दरअसल हर एक जात की निगहबान है औरत। ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल। ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल। अगर प्यार से समझो तो बड़ी आसान है औरत। अगर प्यार से समझो तो बड़ी आसान है औरत। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रतिभा गुप्ता जी का। बहुत बहुत शुक्रिया मिन्नत भाई। समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। आज अटल जी की जयंती पर की पूर्व संध्या पर आयोजन है। माननीय अतिथियों की उपस्थिति है, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोता बंधुओं का स्वागत करती हूँ और मंच पर आते सभी गुरुओं और मित्रों का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष और भावुकता का विषय है कि मेरे घर पर ये आयोजन है। साथियों पर जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपके अपने घर की बेटी है तो आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए। मेरे गुरु, मेरे माता पिता, मेरे मित्र, सहयोगी, तमाम ऐसे अच्छे अच्छे चेहरे हैं जिनको मैं जानती हूँ, इसलिए मैं बहुत आह्लादित हूँ और भावुक भी हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ आज तक के इस अपने जहाँ तक मैं पहुँची हूँ 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। स्वागत है मैम। आप सभी का ध्यान चाहूंगी। ज्ञान जिनसे मिला, मान जिनसे मिला, ज्ञान जिनसे मिला, मान जिनसे मिला, जिनकी उंगली पकड़ कर ये बचपन चला। बाजी आपको
ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि ज्ञान जिनसे मिला, मान जिनसे मिला, जिनकी उंगली पकड़ करी बचपन चला, उन परम तत्व को मेरा सत सत नमन, उन परम तत्व को मेरा सत सत नमन, जिनकी छाया में पल कर ये जीवन, बहुत अच्छे, वाह, जिनकी छाया बहुत में अच्छे पल कवि, वाह वाह वाह। कर ये जीवन चला। बहुत बहुत शुक्रिया। आज अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजन है। मैं अटल जी एक सशक्त प्रवक्ता, लोक नायक, और मैं बचपन से ही उनकी प्रेरणा स्रोत रही हूँ। उनको सुनती रही हूँ, देखती रही हूँ, बस सुनती देखती रही हूँ, और उनकी रचनाएं मुझे बहुत ही अच्छी लगती रही हैं, और मैं उनके एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिए। अटल जी अटल थे, अटल ही रहे हैं। क्या कहने हैं, वाह। अटल जी अटल थे, अटल ही रहे सर, हैं। मैं सदा एक सेकंड सदा के लिए कोई रोक नहीं बात करूंगा उनके साथियों बने हैं। कि यहाँ जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है कि अटल जी के नाम पर आयोजन है, तो अटल जी के नाम को उठाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब यहाँ बिल्कुल भी हम लोग नहीं कहेंगे, अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप एहसास कराइए कि अटल जी से कितनी मोहब्बत आप करते हैं। अटल जी अटल थे, अटल ही रहे हैं। सदा सदा दर्द गीतों में उनके बहे हैं। अटल जी अटल थे, अटल ही रहे हैं। गहन तीरगी किस पथ पर खड़ी थी, गहन तीरगी दुष्ट पथ पर खड़ी थी, मनोबल न छोड़ा ये हिम्मत बड़ी थी, कभी दीनता से न कुछ भी कहे हैं। अटल जी अटल थे, अटल ही रहे हैं। अटल जी अटल थे, अटल ही रहे हैं। और कहीं जंग जीते, कहीं जंग हारे, उनके चेहरे पर कभी मायूसी मैंने नहीं देखी। कहीं जंग जीते, कहीं जंग हारे, स्वयं को परख कर हमेशा निखारे, सदा धैर्य के पंथ को ही कहे हैं। अटल जी अटल थे, अटल ही रहे हैं। अटल जी अटल थे, अटल ही रहे हैं। अटल काव्य में भी रहेंगे हमेशा। जैसा कि मैंने कहा कि उनकी कविताएं बिल्कुल हमारे करीब होती हैं। वो जिससे भी मिलते थे उन्हीं के हो जाते थे। मैंने हमेशा महसूस किया है कि अटल जी जिससे भी मिलते थे वो उन्हीं के हो जाते थे। तो पंक्तियां निवेदित करती हूँ। अटल काव्य में भी रहेंगे हमेशा, अटल काव्य में भी रहेंगे हमेशा, सभी लोक नायक कहेंगे हमेशा। अरे उनके सम्मुख सदा ही, अरे उनके सम्मुख सदा ही रहे हैं। अटल जी अटल थे, अटल ही रहे हैं। अटल जी अटल थे, अटल ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एक रचना के बाद मैं अपना स्थान लूंगी। एक अरे हमारे में कहाँ आए ये तो इसे घर का है। जिसके त्याग और बलिदान के कारण हम सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। जब ऐसे फोटो रहे पे जब आयो उम्र बताओ वह शहीद जब तिरंगे में लिपट कर आता है। अभी कुछ ही दिन पहले विपिन रावत जहाज क्रैश हो गया था। तो इससे बहुत ही पूरा देश शोक ग्रसित था। ऐसे ही जब शहीद तिरंगे में लिपट कर जब आता है तो हमारी मन स्थिति बहुत ही दुविधाजनक होती है।
डिसीजन कितना मैं खराब हुआ जो ना जब इस स्थिति को देखी तो सोच रही थी कि क्या जज्बे रहते होंगे उन सिपाहियों के जो सीमा पर तैनात रहते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। चंद सांसें भीगी पर, शेयर से भेज दे चंद सांसें भीगी पर, करिया आसमां पर छा गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। चंद सांसें भीगी पर, आसमां पर छा गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। और सुनिएगा कि धन्य थे वे लोग जो प्यारे तिरंगे के लिए, धन्य थे वे लोग जो प्यारे तिरंगे के लिए प्राण बचते राष्ट्रभक्ति, प्राण बचते राष्ट्रभक्ति गीत को दोहरा गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। बहुत अच्छे, बहुत नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। उनसे क्या आंसू बहाना फक्र करने के सिवा, उन पे क्या आंसू बहाना फक्र करने के सिवा। सिद्ध है कि वो सितारे, सिद्ध है कि वो सितारे आसमां को भा गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। जंग जारी ही रहेगी जब तलक खतरे में मां। आज का मां यह कह रहा है कि जंग जारी ही रहेगी जब तलक खतरे में मां। तान तरसी ना लड़ो तुम, तान तरसी ना लड़ो तुम, गर्व से समझा गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। खून से हमने लिखी माँ भारती की दास्तां, खून से हमने लिखी माँ भारती की दास्तां। आँख नम सबने की जब, आँख नम सबने की जब द्वार पर हम आ गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। बहुत अच्छे। चंद सांसें ही गिनी पर, चंद सांसें ही गिनी पर, आसमां पर छा गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। भानु भैया मैं आपको बता दूं, देखिए 3-4 लोग और बचे हैं तो बेहतर होगा कि आप ना जाए, हम लोगों के हिस्से में भी आ जानी चाहिए।
बहुत देर से लिखे हम सुना रहे हैं, तो हम सुनाए बगैर जाने नहीं देंगे आपको। ये जिम्मेदारी से मैं आपसे कह रहा हूँ। जब ये पढ़ रही थी तो इन्होंने कहा कि इनके पिताजी मौजूद हैं, तो मुझे एक शेर याद आ रहा था। राजेश रेड्डी ने एक बार कहा था भैया कि जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। साथियों, जब ये पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था सीडीएस विपिन रावत जी की जब ये बात कर रही थी, तो आप यकीन मानिए जब वो क्रैश हुआ तो मुझे खुशी उस वक्त हुई कि जब जो है वो कश्मीर के लाल चौक पे मुसलमानों का एक समूह टोपी लगा करके श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यही कमाल है हमारे देश का। और आज भी आप देखिए भारतीय संस्कृति को विनोद भैया ने यहाँ इकट्ठा कर लिया, मैं उनको मुबारकबाद भेजता हूँ। आइए साथियों, मैं उनको अब एक और कवित्री को आपके बीच आमंत्रित करूं राष्ट्रीय स्तर पर। उससे पहले मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई जो कि ये पढ़ रही थी कि दिया बनूं तो पतिंगा नसीब हो मुझको, दिया बनूं तो पतिंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको, और मेरी आरजू है और तमन्ना तो बस यही यूं मरो कि तिरंगा नसीब हो मुझको, यूं मरो कि तिरंगा नसीब हो मुझको। साथियों, आइए एक और गोरखपुर शहर की सुप्रसिद्ध कवित्री, हम लोगों को बड़ी बहन की तरह स्नेह देने वाली अनीता पाल सिंह जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूं कि मैं बराए मेहरबानी तशरीफ लाए और सबके सामने अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय मंच और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ हम लोग जितने लोग भी उपस्थित हैं कवि के रूप में, लगभग सभी लोग संगम संस्था से जुड़े हुए हैं और जिसके संरक्षक संस्थापक हमारे प्रिय दादा नरसिंह बहादुर चंद्र जी के सानिध्य में हम लोग हमेशा सतत सीखते रहते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ कुछ पढ़ने की स्थिति में हूँ। सौरभ जी हमेशा प्रश्रय देते रहते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं, हार्दिक धन्यवाद, आभार। और मेरे गुरु आदरणीय एहसान सर वो बैठे हुए हैं, उनका भी अभिनंदन करती हूँ। प्रेरणा देते हैं सदैव ही आगे बढ़ने का, किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में कहते हैं कदम रुकने नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ते रहो। उनका वंदन अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर साहब आरती राय सर का अभिनंदन करती हूँ और सभी साथियों का। और इसी के साथ एक गजल जो कि मेरी विधा है, मैं उसी के साथ शुरुआत करती हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी और एक बार तालियों के साथ मेरा उत्साह वर्धन करें। बात दिलों तक पहुँचे तो मेरे मन तक पहुँचनी चाहिए आपकी बात। काश आँखों में मेरी खाब ना आए कोई, काश